गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आज आपके साथ जुड़ी हूँ 17 सितंबर से जुड़ी शिक्षा जगत की मुख्य खबरों के बारे में। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो इसी जन्मदिन पर हमारे देश के युवाओं ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने का निश्चय किया है। उनका कहना है कि भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। अगली न्यूज़ देखते हैं कि डीएलएड में प्रोन्नत करने के निर्देश। डीएलएड में प्रोन्नत करने की सूचना बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। अब इसका एक आदेश जारी हुआ है। इसके अंतर्गत डीएलएड 2018 बैच और डीएलएड 2019 बैच को प्रोन्नत करने का आदेश जारी किया गया है। इसके अंतर्गत जो डीएलएड 2018 बैच के प्रशिक्षु हैं, उनके जो थर्ड सेमेस्टर उनका प्रमोट हुआ है, वो तो उनको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जो भी उनके नंबर हैं उनके आधार पर उनको प्रोन्नत किया जाएगा। और जो डीएलएड 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, उनकी जब द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएगी तो जो उनके द्वितीय सेमेस्टर में मार्क्स आएंगे वही उनके प्रथम सेमेस्टर के मार्क्स माने जाएंगे। इनकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर में प्रस्तावित है। डीएलएड में इस बार ऑनलाइन इंटर्नशिप। डीएलएड 2018 व 19 बैच की इंटर्नशिप अब ऑनलाइन होगी, क्योंकि कोविड की वजह से अब ऑफलाइन इंटर्नशिप तो पॉसिबल नहीं है। तो विद्यार्थियों को इंटर्नशिप लेने के लिए स्कूलों का आवंटन डाइट के माध्यम से किया जाएगा। डाइट प्राचार्य बेसिक शिक्षा अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्कूल के प्रधानाध्यापकों और कक्षावार विद्यार्थियों की सूची और फ़ोन नंबर ले लेंगे, और क्या करेंगे, फिर डीएलएड प्रशिक्षुओं को इसे उपलब्ध कराया जाएगा। डीएलएड समेत कई परीक्षाएं अगले माह से। डीएलएड 2018 बैच और 2019 बैच के परीक्षाएं अक्टूबर में प्रस्तावित है। इसके अलावा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 2015-16 और 2016-17 के तीसरे व पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं भी अक्टूबर में ही कराई जाएंगी। अगली न्यूज़ क्या है कि अभ्यर्थी काला कपड़ा पहनकर देंगे परीक्षा। यहाँ पर जो परीक्षा होगी ARO 2016 की, उसका विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि ये जो परीक्षा थी आरओ और एआरओ की परीक्षा ये पहले हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे क्या था, ये पेपर लीक हो गया था, तो इसके कारण इस पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब जनवरी 2020 में प्रारंभिक परीक्षा दोबारा करने का निर्णय लिया है। ये परीक्षा जो है 20 सितंबर को प्रस्तावित है। इसकी विरोध करने का कारण ये है कि पहले आयोग ने माइनस मार्किंग की व्यवस्था लागू कर दी है, इसके पहले ही आयोग ने, जबकि पहले कोई अभ्यर्थियों को इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी। आयोग की वेबसाइट पर जब प्रवेश पत्र जारी हुए तभी अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी हुई। पद के सापेक्ष मेंस के लिए 18 गुना अभ्यर्थियों को पास करने का नियम बदलकर 13 गुना भी कर दिया गया। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन के बाद कोई भी बदलाव करना गलत है। आयोग ने बदलाव की सूचना भी नहीं दी। पुनर्मूल्यांकन में सफल होने वाले कम। 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में समाचार है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का एक और परिणाम आने जा रहा है। इसमें क्या है, हाई कोर्ट के आदेश पर इसका पुनर्मूल्यांकन कराया गया था। इसमें अंतिम रूप से सफल होने वालों की तादाद कम होगी। इसी के साथ लिखित परीक्षा में पूछे गए एक सवाल का जवाब शीर्ष कोर्ट ने दूसरा माना है। उन याचियों का भी परिणाम अब औपबंधिक रूप से जारी होगा। परिषदीय स्कूलों की 68,500 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 2 साल बाद अब तक जारी है। करीब 47,000 से अधिक को इसमें नियुक्ति मिल चुकी है, और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन पर भी सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों का फिर से पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया है। लंबे समय से इनका मूल्यांकन एनसीईआरटी में चल रहा था। पुनर्मूल्यांकन का परिणाम न आने से कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल हुई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय अब इसी सप्ताह रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में है। लगभग 600 कॉपियों का फिर से पुनर्मूल्यांकन हुआ है। राजकीय महाविद्यालयों के लिए अंग्रेजी के 52 प्रवक्ता चयनित। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सालों से खाली अंग्रेजी प्रवक्ता का पद जल्द भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ता अंग्रेजी का रिजल्ट घोषित कर दिया। इसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं वे हैं 52।
बच्चों को एमडीएम के भत्ते का इंतजार। कोविड-19 के कारण बच्चों को स्कूल तो खुले नहीं है, तो लॉकडाउन के 76 दिनों का बच्चों को दिया जाना था एमडीएम का राशन और बनाने की लागत के रुपए, जो अभी तक नहीं दिए गए हैं। इसका सभी बच्चों को और उनके गार्जियंस को इंतजार है। सीएचएसएल 2019 के अभ्यर्थियों को केंद्र बदलने का मौका। सीएचएसएल 2019 के अभ्यर्थियों को केंद्र बदलने का मौका दिया गया है। इसके तहत अभ्यर्थियों से उनका मनपसंद परीक्षा केंद्र पूछा जा रहा है। इसकी शुरुआत सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों से की गई है। उक्त परीक्षा के अभ्यर्थी 18 से 20 सितंबर तक एसएससी की वेबसाइट पर अपना पसंदीदा केंद्र का नाम बता सकते हैं। चंद अंकों से उत्तीर्ण लटकी अभ्यर्थियों पर तलवार। जो भी प्राथमिक स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जो भी चंद अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं, उन पर अब बाहर होने की तलवार लटक गई है। उन्हें भले ही जिला आवंटित हो चुका है, लेकिन नियुक्ति मिलने से पहले ही चयन सूची से भी वे बाहर हो सकते हैं। इसकी वजह क्या है कि भर्ती के आवेदन फॉर्म में जो गलत प्रविष्टियां करने वाले थे, उनको सुधार करने का मौका दिया गया है। इससे क्या होगा कि मेरिट सूची में फेरबदल होना तय है, तो साथ ही कई अभ्यर्थियों का आवंटित जिला भी बदल सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद के 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में वैसे तो 1,40,060 अभ्यर्थी सफल हुए थे, लेकिन नियुक्ति पाने के लिए आवेदन जो किया था वो किया था सिर्फ 1,36,621 ने। तो जो अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से बाहर रहे, जिनके गुणांक कम थे या फिर उनके आवेदन में खामियां थी, अब वो भी इसी लाइन में जुड़ गए हैं। तो इस वजह से जिसको भी जिला आवंटित हो गया है या फिर जो भी चंद अंकों से पास है, उनकी नियुक्ति पर खतरा मंडरा रहा है। माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थी भी करेंगे इंटर्नशिप। नई शिक्षा नीति के लिए बनी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में हुआ मंथन। माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी अब इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कराई जाएगी, ताकि वे स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो सकें। हर 2 से 3 महीने में 10 दिन बैगलेस होंगे। विद्यार्थी इस दौरान बिना बस्ते के स्कूल आएंगे और इंडस्ट्री में जाकर ट्रेनिंग लेंगे। वहीं वोकेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तनाव रहित खेल खेल में और खुद प्रयोग कर विद्यार्थी सीखें, इस पर जोर दिया जाएगा। योशिहिदे ने ली जापान के नए पीएम की शपथ। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में योशिहिदे सुगा ने बुधवार को शपथ ली है और नई कैबिनेट का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योशिहिदे सुगा को जापान का नया पीएम बनने पर बधाई दी है। आईटीआई में खत्म हुआ सेमेस्टर सिस्टम। आईटीआई में अब सेमेस्टर सिस्टम नहीं, बल्कि वार्षिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन होगा। पहले क्या होता था कि 6 महीने में परीक्षा होती थी। सत्र पूरा करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसे लेकर निजी संस्थाओं ने विरोध दर्ज किया, तो इसलिए अब सेमेस्टर परीक्षा खत्म कर दी जाएगी और वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही इनका मूल्यांकन किया जाएगा। आईआईटी, एनआईटी, आईआईटी में 6 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग। देश के सभी 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, 26 आईआईटी, आईआईएसटी शिवपुर समेत 30 सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में 2020 सत्र में बीटेक, बीई, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग में दाखिले को 6 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। अगली न्यूज़ क्या है कि 24 सितंबर को उपस्थित हो, नहीं तो सेवा समाप्त हो जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जनपद के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 9 शिक्षकों को सेवा समाप्ति की चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि बिना किसी सूचना के अगर अध्यापक अध्यापिका को नोटिस भेजकर 24 सितंबर तक उनके कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। अगर वे 24 सितंबर तक उपस्थित नहीं हुए तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अगली न्यूज़ क्या है कि सामाजिक विज्ञान और हिंदी के रिजल्ट पर निर्णय सप्ताह भर में। एलटी ग्रेड परीक्षार्थियों से बातचीत में लोक सेवा आयोग अध्यक्ष ने दिया आश्वासन। एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर परीक्षार्थियों ने बुधवार को आयोग अध्यक्ष से बात की। तो इस बातचीत में एलटी ग्रेड मोर्चा के संयोजक विक्की खान को आश्वासन मिला कि सप्ताह भर के भीतर लंबित सामाजिक विज्ञान व हिंदी विषय के परिणाम को लेकर कोई निर्णय आ जाएगा। अगली न्यूज़ क्या है कि ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ARO 2016 काला कपड़ा पहनकर शामिल होंगे परीक्षार्थी। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आज से होंगी।
प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 18 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इसमें लगभग 1.25 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। अगली न्यूज़ क्या है कि नई शिक्षा नीति के लिए 7 फोकस ग्रुप, इनके लिए फोकस ग्रुप बनाए गए हैं। पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन व आकलन, शिक्षकों के क्षमता संवर्धन व भर्ती, शिक्षा में टेक्नोलॉजी, कौशल व करियर, विद्यार्थी सपोर्ट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम व निजी निवेश। फैसला क्लैट परीक्षा अब 28 सितंबर को होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के चलते संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा 2020 को घरों से कराने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ऐसा कराने से परीक्षा में गड़बड़ी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्लैट 2020 परीक्षा पहले 22 अगस्त को होनी थी, अब यह परीक्षा 28 सितंबर को आयोजित की जाएगी। प्राइमरी के 14 शिक्षकों का रोका गया वेतन। वित्त पोषित विद्यालयों में नियुक्ति में अनियमितताओं का प्रकरण एक बार फिर से गर्म होने वाला है। सुरेंद्र नगर रावण टीला स्थित श्री महाउरु पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्राइमरी प्रभाग के 14 सहायक अध्यापकों का वेतन भुगतान पर बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने रोक लगा दी है। अगली न्यूज़ है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम 28 को 30 से शुरू होगी काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से कराई गई पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 का परिणाम 28 सितंबर को आ जाएगा और इसकी काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू की जाएगी। राजकीय महाविद्यालयों के लिए अंग्रेजी के 52 प्रवक्ता चयनित। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सालों से खाली अंग्रेजी प्रवक्ता का पद जल्द भर जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ता अंग्रेजी का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 52 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आचार्यों के 180 स्थायी पदों पर भर्तियां होंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नौकरी का तोहफा दिया है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में आचार्य, सहआचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा में 45 मिनट पहले पहुंचना होगा। यूपी बोर्ड की इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को 45 मिनट पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।